जय हिंद। देखिए ग्रुप डी को फाड़ के ही रहेंगे, 2025 को सुपर हिट मारेंगे क्वेश्चन को, और ये फंसने वाले प्रश्न है क्योंकि PYQ से प्रश्न आते हैं और याद करने की जिम्मेवारी मेरी है कराने की। और देखिए क्या होती है, ट्रिक से आसानी से समझेंगे, पूरी एकदम आसानी। भारत का क्या होती है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जब भी जनसंख्या की गणना होती है तो एक एक करके क्या होती है, गिनते हैं, एक एक करके गिनते हैं। तो जैसे जनसंख्या हो जाएगा, जैसे जुलाई, तो एक एक मतलब 11 हो जाएगा, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो जनसंख्या क्या होती है, एक एक करके गिना जाता है, जनगणना एक एक करके सभी को गिना जाता है, एक एक मतलब 11 हो जाएगा। और जनसंख्या बस जब बहुत अधिक हो जाती है तो पृथ्वी झूल आएगी, झूल आएगी मतलब जुलाई, पृथ्वी झूल आएगी मतलब जुलाई हो जाएगा। तो क्या होती है, जनसंख्या एक एक करके गिना जाता है, अब बहुत अधिक जनसंख्या होगी तो पृथ्वी झूल आएगी। ऐसे जैसे जनसंख्या जैसे जुलाई हो जाएगा तो क्या होती है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है विश्व वाली। तो क्या होती है, आप देख सकते हैं कि क्या होती है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य मनाने का ये है कि आप केवल जनसंख्या में ही वृद्धि मत करिए, जागरूकता भी लाइए कि साइंस टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट जो होती है, खेत एग्रीकल्चर वाली चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों में विकास भी करिए, केवल जनसंख्या में वृद्धि मत करिए, ऐसा कहा जाता है। और 1989 में क्या हुआ था, जनसंख्या दिवस मनाना शुरू हुआ था UNDP के द्वारा। UNDP मतलब क्या होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका मतलब क्या होती है, संयुक्त, आप क्या होती है, पूरी जनसंख्या संयुक्त होकर क्या करिए, एक राष्ट्र का विकास करिए। ये नहीं कि केवल जनसंख्या में ही विकास करिए, संयुक्त होकर इकट्ठा, संयुक्त माने इकट्ठा होकर राष्ट्र का क्या हो विकास करिए। तो क्या होती है, इसी के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1989 में हुआ था। ठीक है, हाँ। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 1989 में शुरू हुआ था, UNDP के द्वारा शुरू किया गया था। और ये क्या होती है, इसलिए मनाया जाता है ताकि आप हर क्षेत्र में विकास करें, केवल जनसंख्या में वृद्धि मत करिए, उसका यूज भी करिए सही से। देखिए क्या होती है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द किस पेज पर लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बता दें, देखिए क्या होती है, मान लीजिए संविधान का किताब है और उसका एक पन्ना है, जी एक पन्ना है, ठीक है। इस पन्ने का नाम है प्रस्तावना, और इसी प्रस्तावना में क्या लिखा है, इसी प्रस्तावना में लिखा हुआ है न्याय। ठीक है, हाँ, न्याय। तो संविधान बनाया गया है कि न्याय मिले, लेकिन अगर न्याय मिला तो ठीक ठीक, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो ये जो संविधान की आत्मा है, ये संविधान का जो आत्मा है वो कांप जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये बनाया ही गया था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिले, लेकिन आजकल न्याय नहीं मिल रहा है, सब उल्टा हो जा रहा है, ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है। इसीलिए संविधान की आत्मा काँप जाएगा कि निर्दोष व्यक्ति के लिए बनाया था कि न्याय मिले, लेकिन नहीं मिला। इसीलिए प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, प्रस्तावना को ही इसीलिए संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में ही, प्रस्तावना वाले पन्ना पे ही लिखा हुआ है न्याय। और निर्दोष व्यक्ति को नहीं मिलेगा न्याय तो संविधान की आत्मा काँप जाएगी। और संविधान का परिचय पत्र भी प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रस्तावना परिचय दे रहा है कि हमारी संविधान कैसी है। तो संविधान अच्छी है, क्योंकि वो न्याय दिलाना चाहता है। कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक वाली न्याय, आर्थिक माने पैसा वाली भी न्याय दिलाएगा, और राजनीतिक वाली न्याय, तीनों न्याय दे क्या होती गारंटी भी देता है। तो देखिए क्या होती है, संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहेंगे, क्योंकि निर्दोषों को न्याय मिल सके। अगर नहीं मिलेगा तो संविधान की आत्मा काँप जाएगी, क्योंकि उसी लिए बनाया था। अब क्या होती है, इसमें तीनों प्रकार की न्याय मिलेगी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। अब इसे भारत की क्या होती है, संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। परिचय पत्र इसलिए क्योंकि ये क्या होती है, प्रस्तावना परिचय दे रहा है कि संविधान हम लोग का अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय मिलता है। लेकिन बात यह है कि आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। प्रस्तावना में न्याय शब्द लिखा हुआ है। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी देखने को मिल जाएगी। गंगा नदी, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर देख सकते हैं। और ये क्या होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये क्या होती है, GB वो वाला नहीं है, 1 GB 2 GB डाटा वाला, ये वाला है गंगा वाला। तो ग से गंगा, ग से गंगोत्री, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी और बंगाल खाड़ी में मिल जाएगी। इसकी लंबाई जो होती है 25 किलोमीटर होती है। और ये पवित्र नदी है, हाँ पवित्र
पवित्र नदी है मानेंगे तो, वरना उसमें बहुत सारी कचरा भरा हुआ है। धीरे धीरे सफाई हो रही है, देखते हैं कब तक हो जाती है। और एक होती है हरित क्रांति के जनक किसने किया है। तो देखिए क्या होती है हरित क्रांति, मतलब क्या होता है हमारा खेत क्या होता है हरा भरा करना है, हमारा खेत हरा भरा करना है। तो क्या होगा, स्वामी ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। तो स्वामीनाथन हो जाएगा। तो एम एस स्वामीनाथन को क्या होती है भारत में क्या होती है हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और हमारा खेत हरा भरा अच्छी क्वालिटी की फसल कब होगी इसका, तो क्या होती है हाई क्वालिटी का क्या करेंगे, ये हाई क्वालिटी का बीज यूज करेंगे। तो एच वाई का भी का मतलब क्या होती है हाई यील्ड वैरायटी वाला प्रश्न, मतलब हाई यील्ड मतलब अधिक मात्रा में उपजाऊ हो, इसे ही कहा जाता है। तो ये 1960 के जगह क्या होती है 1960 के दशक में हरित क्रांति की क्या होती है शुरुआत आई थी। और इसका उद्देश्य क्या होती है फसल को बढ़ाना है। अब फसल को बढ़ाना है तो क्या होगा, बीज उत्तम होनी चाहिए, HYV वाली होनी चाहिए। तो हाई यील्ड वैरायटी, इसकी जो वैरायटी है क्वालिटी है वो हाई यील्ड वाली हो। हाई यील्ड मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या करें, फसल अच्छा खासा हो, इसका मतलब वो हो क्वालिटी वाली फसल हो। इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या होती है किस वैज्ञानिक खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो CV रमन जी के द्वारा क्या होती है मनाया जाता है। इन्होंने खोज किया था रमन प्रभाव की, तो इसीलिए मनाया जाता है। और इन्हीं को 1930 में क्या हुआ था, 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे देखिए क्या होती है रमन के लास्ट में 9 है, तो 9 मतलब क्या हो जाएगा नोबल। तो नोबल पुरस्कार किसके लिए, भौतिक के लिए मिला था 1930 में। और 28 फरवरी को इनको क्या होता है मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए क्या होती है भारत में किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। तो चाय हमने पिया कहा कि बहुत औसम है, औसम मतलब बहुत ही अच्छा है। तो क्या हो जाएगा औसम औसम औसम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। औसम क्या होती है औसम हो जाएगा। और यहाँ का जो होता है असम का चाय, असम टी जो होती है दुनिया भर में फेमस है। जाहिर सी बात है असम में बहुत अधिक मात्रा में चाय होता है, तो जाहिर सी बात है फेमस होगा। जो जिसका गुण होगा वो हुनर होगा फेमस होगा। तो चाय का जो होता है वो असम के लिए फेमस है। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में क्या होती है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है। तो पंचायती लास्ट में देखिए राज ये खुद आंसर बता रहा है, हमें क्या बताएं। तो राज खुद बता रहा है कि राज मतलब राजस्थान हो जाएगा। पंचायती राज पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था। और राजस्थान में क्या होती है राजस्थान के लास्ट में 9 है, 9 से नागौर हो जाएगा। तो क्या होती है राजस्थान के क्या होती है नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ था। पहली बार यहाँ पे लागू हुआ था, लेकिन बाद में कहें कि अरे हाँ ये तो बढ़िया नियम है। हाँ क्या होती है पूरा भारत ने अपना लिया कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब क्या होती है विश्व में क्या होती है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर होता है। अरे ये बड़ा है वो तो है, लेकिन सबसे गहरा भी आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर ही। क्या होती है प्रशांत महासागर। और ये इतना गहरा है ना, यह गहरा महासागर भी है, ये सबसे गहरा महासागर है। इतना गहरा है कि उम्मीद जाएंगे तो मरिए जाएंगे मतलब क्या होता है मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। पूछेगा सबसे गहरा महासागर तो मरियाना ट्रेंच कहिएगा, प्रशांत महासागर में ही है। तो क्या होती है उसका क्या होती है प्रशांत महासागर है, उसमें एक मरियाना ट्रेंच है, ट्रेंच माने गड्ढा। तो क्या होती है बहुत ही गहरा है, इतना गड्ढा है ना कि मरिए जाएंगे इतना, ऐसा कुछ है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल देखें 16.5 क्या होती है करोड़ वर्ग किमी है क्षेत्रफल में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध जो होता है 1757 में हुआ था। ये कैसे प्लासी लिखा जाता है, प्लासी जो होती है ऐसे लिखा जाता है। किसके किसके बीच में हुआ था पूछेगा तो सी से हो जाएगा सिराजुद्दौला, और प्ला से हो जाएगा प्ला कहिए क्ला तो क्या होता है क्लाइव से हो जाएगा। तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी। तो देख सकते हैं ये क्या होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ये देख सकते हैं आप। और ये क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि किस युद्ध ने क्या होती है भारत में अंग्रेजों की नींव डाल दी, फाउंडेशन डाल दी कि अब लूटने का समय आ गया। तो क्या होती है इसी युद्ध ने प्लासी के युद्ध ने डाल दी थी। और ICC कप 2023 की विजेता जो होती है ऑस्ट्रेलिया है, भारत को हरा के जीत गया था, 6वीं बार विजेता हुआ था। और ये क्या होती है मैच जो हुआ था और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। देखिए 6वीं बार क्या होती है हरा कर 6वीं बार विश्व कप जीता है फाइनल में। और क्या होती है ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक तेज होती है। तो ठोस में सबसे अधिक होगी, ऐसा क्यों होता है क्योंकि मान लीजिए ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ठीक है। हाँ तो ये ठोस है, तो ठोस में क्या होगा बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं,
बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा, सब कड़ पास पास होते हैं, और द्रव में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैस में कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ रहता है, ऐसे ऐसे। आई तो ये बताइए, जब इसको पीटेंगे तो इसमें कम लोग हैं, इसको जब थप्पड़ मारेंगे तो इसमें कम लोग हैं, तो चिल्लाएंगे कम लोग तो आवाज़ भी करेगा कम लोग का, और इसमें थप्पड़ मारेंगे तो आवाज़ का थोड़ा ज़्यादा है तो ये थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करेगा, लेकिन इसमें हुमस के भरे हुए हैं तो मारेंगे थप्पड़ तो मार लोग चिल्लाएगा तो आवाज़ दूर तक करेगा। इसीलिए क्या होगा, कड़ पास पास होते हैं ठोस के, तो कड़ पास पास हैं तो ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, इसीलिए ध्वनि क्या होती है, ठोसों में सबसे अधिक देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि क्या होती है उसके अणु घनत्व क्या होती है, पास पास होते हैं। अणु घनत्व पास पास का मतलब होता है बहुत ही और कम जगह में ज़्यादा लोग होते हैं एकदम अड़स के। क्या होती है, बल्ब का आविष्कार क्या होता है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और यह जो होती है पहली बार दुनिया में क्या होता है रोशनी लाने का प्रयास किए थे, और क्या होता है लाए भी थे। माउंट एवरेस्ट क्या होती है, ये नेपाली नहीं भारतीय, ये क्या होती है भारतीय नहीं नेपाली नाम पूछ रहा है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या होगा, नेपाली, यहाँ पर भारतीय की जगह नेपाली रहेगा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या हो जाएगा, नेपाली नाम सागर माथा होता है। क्या होता है, यहाँ सागर है लेकिन सागर माथा होता है, सागर माथा होता है। सागर माथा का अर्थ होता है आकाश की माथा, जिस प्रकार हम लोग का माथा पूरी शरीर के क्या होती है ऊपरी भाग में होता है, इसी प्रकार ये क्या होती है माउंट एवरेस्ट भी का है पूरी आकाश का होता है ऊपरी माथा है, माथा जैसी ऊंचाई पर है, तो इसीलिए कहा जाएगा सागर माथा कहा जाता है। और इसे क्या होती है तिब्बत में हम लोग क्या कहते हैं चोंगोलुंगमा कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई देखेंगे माउंट एवरेस्ट की तो क्या होती है 48 मीटर देखने को मिल जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल के अनुसार, तो देखिए क्या होती है राजाओं महाराजाओं का जो जमीन होता है 500 एकड़ 1000 एकड़ ऐसे ऐसे होता है, तो क्या होगा सबसे बड़ा क्षेत्र भी उसी का होगा। राजाओं महाराजाओं का भी क्या होगा क्षेत्र बड़ा होगा। राजा महाराजा मतलब क्या होती है राजा का स्थान, राजा का स्थान मतलब राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान में क्या होती है सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ये क्षेत्रफल पता है कितना है, ये क्षेत्रफल 342 वर्ग किमी देखने को आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, देख सकते हैं 342 वर्ग किमी का मतलब किमी की खोपड़िया पर 2 लगा दीजिए। और यहाँ का क्या होता है थार रेगिस्तान जो होता है वो बहुत ही फेमस है, जिस प्रकार असम की जो चाय है वो भी फेमस है, इसी प्रकार यहाँ की ये फेमस है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, सी से क्या होती है नींबू वाले देखते हैं, सी फार क्या होते हैं खट्टे फल देखने को मिल जाता है, और नींबू संतरा आंवला वाली चीज़ें होती हैं। और आप हमें बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।